मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वृद्धर्थ। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में डैश के दरबार में भेजा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। दिव्य वरदान। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय डैश प्रकार का न्याय करता था, फौजदारी का संभालता था, महासंग्रह करता। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था सीता। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य का अरसा विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, ब्रावो ब्रावो ब्रावो। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया, ब्रावो स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अपने शिलालेखों में अशोक समांतर डैश के नाम से जाने जाते हैं, प्रियदर्शी। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है, सोहगोड़ा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना डैश शासक द्वारा की, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वह शासक जिसने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य राज जिसने दक्कन की विजय की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। कौटिल्य और चाणक्य डैश सम्राट का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? कौन लिखा था? कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डैश के पहलू पर प्रकाश डाला गया, राजनीतिक नीतियों पर। नंद वंश के पश्चात मगध ने शासन किया था, मौर्य वंश ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इंडिका के लेखक कौन? मेगास्थनीज। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा नगर की आयोजित की गई पाटलिपुत्र में। अशोक ने डैश राज पर आक्रमण किया था, कलिंग। अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धर्थ। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात डैश वंश स्थापित हुआ, शुंग वंश। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। शुंग वंश के बाद डैश वंश ने भारत पर राज किया, कण्व वंश। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? कुषाणों को। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त था, कनिष्क।
सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था। स्वर्ण मुद्रा विम कैडफिसेस भीम कैडफिसेस कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा डैश नगर में आयोजित किया गया। कश्मीर सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्य के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंध है कुम्हरार मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे का प्लेट है ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश संप्रदाय मैदान किया था आजीवक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्ता बना है लकड़ी का। भूमि अनुदान डैश को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे ब्राह्मण को। भारत में सोने सिक्के जारी किए थे भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मूल है मिलिंद पन्नो। शक वंश की कार्दमक शाखा की संस्थापक कौन थे? चस्टन।